Good morning to all my dear students. Today is the 9th lecture of Drugstore and Business Management, and I am here with a new chapter, Drug House Management. So, जब आप रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन पूरी कर लेते हो या प्राप्त कर लेते हो, जैसे कि डिप्लोमा इन फार्मेसी या बैचलर इन फार्मेसी, और आपके पास एक ड्रग स्टोर को चलाने का एक्सपीरियंस आ जाता है, आप उस काम को सीख लेते हो और आपके अंदर उस बिज़नेस को करने की कार्यक्षमता आ जाती है और आप पैसा लगाने को तैयार हो जाते हो, तब आपको एक डिसीज़न और लेना होता है, एक पद चिन्ह पे और चलना होता है, टू सेलेक्ट ए सूटेबल लोकेशन। ऐसी कौन सी जगह हो जहाँ पे आपका खुद का ड्रग स्टोर हो। सो ड्रग स्टोर जो है, इट कैन बी ओपन्ड in a rural town, in a small town, or in an urban area, or in big cities or towns, wherever you find it suitable for you. जहाँ आपको लगता है ये आपके लिए सूटेबल है, आप वहाँ पे इसको शुरू कर सकते हो। तो हम एक एक करके हर उस लोकेशन को डिस्कस करेंगे अंडर दिस ड्रग हाउस मैनेजमेंट। ड्रग हाउस मतलब आपकी दवाई की दुकान, और मैनेजमेंट उसको चलाना, अच्छे ढंग से चलाना। सो रूरल और स्मॉल टाउन की अगर बात करें, जो छोटे शहर हैं, इट इज़ पॉसिबल टू रन ए न्यू ड्रग स्टोर इन ए रूरल एरिया विद लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ऐसे शहरों में या ऐसी जगह पे आपको कम पैसे से भी ड्रग स्टोर शुरू करने में कोई परेशानी नहीं आती। नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, दे गिव सॉफ्ट लोन्स फॉर परचेजिंग इन्वेंटरीज, मीन्स मेडिसिन्स फॉर द ड्रग स्टोर। रूरल एरिया में जो आइडियल साइट एक ड्रग स्टोर के लिए हो सकती है वो है मेन मार्केट, विशेष करके नियर ए क्लिनिक, नियर ए डॉक्टर्स हॉस्पिटल। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा बाइंग कैपेसिटी ऑफ पीपल शुड आल्सो बी स्टडीड। या फिर आप यह देख सकते हो कि लोगों की खरीदने की क्षमता क्या है। It is necessary to find out whether the potential customers will be in a position to pay cash for their purchases. यह भी आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या जो लोग हैं वो इस स्थिति में है कि वो कैश देकर अपनी खरीदारी कर सकें। अदरवाइज जो फार्मासिस्ट है शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एक्सटेंडिंग क्रेडिट फैसिलिटी। तो फिर उसको उधारी के लिए तैयार रहना पड़ेगा अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, अपने काम को, अपने ड्रग हाउस को चलाने के लिए। इन केस द लोकेशन ऑफ ए ड्रग स्टोर इज टू बी सिलेक्टेड इन एन इंडस्ट्रियल टाउन। अगर आप जो लोकेशन चूज़ करते हो वो किसी इंडस्ट्रियल टाउन में है, तो वहाँ पे भी आपको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपके वुड बी कस्टमर्स की, आने वाले होने वाले कस्टमर्स की ध्यान में रखनी होगी। उसको स्टडी करना होगा, उसको पढ़ना होगा। अगर कोई ड्रग स्टोर आपको हाईवे पे खोलना है या किसी पेट्रोल पंप के नज़दीक खोलना है, रेलवे स्टेशन के नज़दीक खोलना है, बस स्टैंड के नज़दीक खोलना है, तो ये भी एक आइडियल लोकेशन हो सकती है।
अर्बन और बिग सिटीज़ की बात करें या टाउन्स की बात करें, यहाँ पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ए लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग ए ड्रग स्टोर। यहाँ पे आपको क्या स्टडी करना है? नेचर ऑफ कम्युनिटी, लोग कैसे हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। आपको लगता है कि कितने कस्टमर आपके पास आ जाएंगे या आएंगे, उनकी खरीदने की क्षमता क्या है, वो डिपेंड करता है कि वो काम क्या करते हैं, उनकी नौकरी कौन सी है, उनका पेशा कौन सा है। चलिए, अब अगर आपको, ये तो जस्ट था कि भाई यहाँ पे दवाई की दुकान आप कर सकते हो। अब आपको जो साइट है उसको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं जब आप उस ऐसी जगह को चूज़ करेंगे जहाँ पे आपको ड्रग स्टोर शुरू करना है। सबसे पहले जो फैक्टर्स हैं उनमें सबसे पहले बात तो आती है पैसे की, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सिलेक्टिंग द साइट। जगह जो आप पसंद कर रहे हो अपने ड्रग स्टोर के लिए, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है पैसा। अगर तो आपके पास सफिशिएंट फाइनेंस है, देन यू कैन ओपन द ड्रग स्टोर इन एन अर्बन एंड वेल डेवलप्ड एरिया। बट इफ़ यू आर हैविंग मीगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आपके पास पैसे की कमी है, तो फिर आप ड्रग स्टोर जो है उसको अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस के हिसाब से किसी विलेज में, किसी स्मॉल टाउन में, या किसी डेवलपिंग एरिया में, या किसी शहर, बड़े शहर के आउटर स्कर्ट्स में जहाँ पे लोग पहले से बसे हुए हैं, वहाँ पे आप शुरू कर सकते हो। या फिर बिजनेस लोकेलिटी, it is preferable to open a drug store in a business locality because the number of people visiting such a locality is quite large। जहाँ पे लोग बिजनेस के लिए आते हैं, ऐसी जगह पे आपको बिजनेस करना फ़ायदेमंद होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिनती में लोग आते हैं। अगर आपके ड्रग स्टोर की लुक अच्छी होगी तो इट कैन अट्रैक्ट ए गुड नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो ज़्यादा ग्राहकों को खींचने में कामयाब होगी। However, main hindrance in opening a drug store in such a locality is that a huge investment is required for this purpose। यहाँ पे आपको अगर लगता है कि बहुत से लोग आएंगे, मेरी दुकान चल पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी दवाई की दुकान को शुरू करने में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रेंट पे जगह लेते हो तो हाई रेंट होगा, क्योंकि लैंड की प्राइसेस ज़्यादा है। अगर आप खुद की दुकान जगह लेके दुकान शुरू करना चाहते हो तो लैंड की कीमत ज़्यादा हो। अब कोई इस जगह को ना ले तो फिर ले थिकली पॉपुलेटेड एरिया, किसी बड़े रेजिडेंशियल एरिया में, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं जिनकी बाइंग कैपेसिटी अच्छी है। वो तो शाम को चलते समय, सैर करते समय भी या सुबह के समय भी जैसे घर से निकलते दवाई ले सकते हैं। अब आया डेवलपिंग एरिया। नाउअडेज बिग सिटीज़ में न्यू लोकेलिटीज़ आर कमिंग अप वेरी फास्ट। बड़े बड़े शहरों में नई नई कॉलोनीज़ कट रही हैं, नए नए रेजिडेंशियल एरियाज़ कट रहे हैं, तो वहाँ पे इट इज़ देयरफॉर एन आइडियल प्लेस टू स्टार्ट ए न्यू ड्रग स्टोर। ऐसी जगह अच्छी होती है दवाई की दुकान को शुरू करने के लिए। वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता, प्रॉब्लम ही नहीं है कंपटीशन की, होगा तो बेहद कम होगा। और कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए, उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए ड्रग स्टोर कामयाब हो जाएगा। या फिर किसी हॉस्पिटल के पास, इफ़ ए हॉस्पिटल और ए नर्सिंग होम डज नॉट हैव इट्स ओन ड्रग स्टोर, उस हॉस्पिटल का या नर्सिंग होम का खुद का कोई दवाई का दुकान नहीं है, तो फिजिशियन की प्रैक्टिस अगर अच्छी चलती है तो वो जगह आपके लिए बेहद अच्छी है, आप वहाँ पे अपनी दवाई की दुकान कर सकते हो। फ्लो ऑफ ट्रैफिक के पास, अवॉइड लोकेशंस नियर ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल के बिल्कुल पास की जगह नहीं चूज़ करनी चाहिए आपको, बिकॉज ए शॉप इन द विसिनिटी ऑफ ट्रैफिक सिग्नल हैज़ टू फेस पार्किंग प्रॉब्लम्स। वहाँ पे आएगी परेशानी पार्किंग की, कार्स की, स्कूटर्स की, साइकिल्स की पार्किंग की प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी जगह जहाँ पे ट्रैफिक है उसको अवॉइड करो।
वन वे ट्रैफिक है खास करके, ऐसी जगह को अवॉइड करो। साइड ऑफ द रोड चूज कीजिए, जहां पे लोग अपने घरों की तरफ जाते हैं या अपने काम की तरफ निकलते हैं, वहां पे आपको बेटर सेल्स होगी। ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि घरों की तरफ वापसी के आते समय अपना काम का सामान ले लें, ज़रूरत का सामान ले लें। जो रोड सर्कल्स होते हैं दे शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल बिकॉज ऑफ पार्किंग प्रॉब्लम्स। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बात निकल के आई है कि ऐसी जगह जहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम सामने है वो जगह आपको नहीं चूज करनी चाहिए अपनी दवाई की दुकान शुरू करने के लिए। अब पार्किंग एरिया, while selecting the location of a drugstore in a busy shopping center, it must be seen that there is enough parking space outside the drugstore. तो ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं। So in big cities there are certain restricted areas where parking is not allowed to prevent the obstruction in smooth traffic. तो ऐसी जगह जहाँ पे पार्किंग अलाउड ही नहीं है, वैसी जगह पे आपको दवाई की दुकान खोलने के बारे सोचना भी नहीं चाहिए। Drugstore, as far as possible there should not be any competitor already existing near the location of a new drugstore. हो सके तो आपको ऐसी किसी भी जगह पे दवाई की दुकान नहीं करनी चाहिए जहाँ पे पहले से ही दवाई की दुकान खुली हुई हो। बट इफ़ सेल पोटेंशियल इज़ गुड, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं वहाँ पे पोटेंशियल है, आपको भी ग्राहक मिलेंगे, देन वन कैन कंसिडर ओपनिंग न्यू वन। तो वहाँ पे आप अपनी नई दुकान शुरू करने के बारे में सोच सकते हो। नियर टू होटल, स्कूल, सिनेमा हॉल एंड प्लेग्राउंड, ये नई जगह है, होटल के पास, स्कूल के पास, सिनेमा हॉल के पास, प्लेग्राउंड के पास। दीज लोकेशंस आर नॉट प्रेफरेबल फॉर स्टार्टिंग ए ड्रग स्टोर बिकॉज पोटेंशियल कस्टमर्स आर रिजाइडिंग क्वाइट एट डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल प्रीमाइसेस। ये कोई प्रेफरेबल जगह नहीं है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन जगहों से दूर रहते हैं। नियर ए रेस्टोरेंट इट मे क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ मेंटेन क्लीनलीनेस इन द विसिनिटी ऑफ ड्रग स्टोर। साफ़ सफाई का ध्यान रखने में परेशानी होगी क्योंकि रेस्टोरेंट वाले गंदगी कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की, आइसक्रीम की फैसिलिटी है उसके आसपास, ऐसी कोई जगह जहाँ पे सिनेमा हॉल के आसपास जगह पड़ी हो और लोग खूब ज़्यादा आते हों जहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने के लिए आते हों, तो डेफिनेटली अगर मेडिकल शॉप मिलती है तो कोई वहाँ पे भी दवाई ले सकता है। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश ए न्यू ड्रग स्टोर इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कुछ एडिशनल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइट शुड बी वेल कनेक्टेड विद वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले ही जो बात ध्यान में रखनी है कि आपकी जो दवाई की दुकान जहाँ पे आप शुरू करना चाहते हो वहाँ से ट्रांसपोर्ट ईजीली मिलती हो, आसानी से मिलती हो। बस है, मेट्रो है, वट जो भी है ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है, ऑटो है। द साइट हैज़ गुड सराउंडिंग, जो उसके अगल बगल की जगह है वो खूबसूरत हो, अच्छी हो, कंजेशन ना हो ट्रैफिक की। बैंक, पोस्ट ऑफिस, वेयर हाउस, ऐसी जगह ज़रूर होनी चाहिए आसपास, क्योंकि लोग ऐसी जगह पे आएंगे तो भी दवाई ले सकते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रूल्स जो है, किसी भी लोकेलिटी के रूल्स जो है, अथॉरिटी, वो आपके रास्ते में नहीं आना चाहिए ड्रग स्टोर को एक्सपेंड करने के लिए। अब ये सब हुआ, हमने पढ़ा और फिर आपने डिसाइड कर लिया कि भाई अब मैं यहाँ ड्रग की दुकान शुरू करने जा रहा हूँ, दवाई की दुकान शुरू करने जा रहा हूँ। तो अब होती है उस जगह की प्राप्ति, एक्विजिशन ऑफ प्रीमाइसेस फॉर ए ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर के लिए जो जगह आपको चाहिए उसको प्राप्त करना है। एक्विजिशन मतलब उसको प्राप्त करना, खरीदना है, रेंट पे लेना है, वटएवर, वो जो आपकी पेइंग कैपेसिटी है, आपके पास जो धनराशि है उसके अनुसार आप डिसाइड करेंगे।
The premises for a drugstore may be taken either on rent or on lease for a certain period or purchased straightway. या आप किराए पे ले सकते हो, या आप लीज पे लंबे समय के लिए ले सकते हो, या आप डायरेक्ट खरीद सकते हो. अब रेंट अमाउंट वेरी करती है बिल्डिंग के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से. बड़े शहरों में जो शॉर्टेज ऑफ स्पेस होती है उसकी वजह से जो रेंट है वो ज़्यादा ही होगा, हैवी प्रीमियम पे करना पड़ेगा आपको. कमर्शियल सेंटर्स के आसपास, शॉपिंग मार्केट के आसपास, डेवलप्ड एरिया के आसपास, फिर वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा रेंट पे करना पड़ेगा. अगर आपने रेंट डिसाइड किया है पे करना, तो रेंटल प्लेस अगर आप डिसाइड करते हो तो फिर आपको लीगल एग्रीमेंट करना होगा रेंट का, पीरियड ऑफ पोजेशन का, भी कितने समय तक आप उसको रेंट पे ले रहे हो. ये भी लिखोगे कि एक्चुअली आप इस दुकान को इस्तेमाल क्यों करने जा रहे हो, किसके लिए करने जा रहे हो. ये सब कुछ आपको रिटर्न में करना होगा. फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिस में जाके आप इसको रजिस्टर करवाओगे, डीड को, रिटर्न एग्रीमेंट को. फिर हर साल जो भी समय आपने निश्चित किया उसके बाद उसको रीन्यू करना होगा. सो इट इज़ डिज़ायरेबल दैट बिफोर द फार्मासिस्ट ऑक्यूपाइज ए न्यू स्टोर प्रीमाइसेस. ज़रूरी हो जाता है कि जब कोई फार्मासिस्ट नई जगह अपने स्टोर के लिए चूज़ करे, ही और शी शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रिकॉशंस. कुछ जो बातें हैं ध्यान रखने वाली, उनका ध्यान रखे. फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट डाउन द डेट ऑफ ऑक्यूपेंसी. वो लिख के रख ले कि मैंने किस दिन से इसको ऑक्यूपाई किया है, किस दिन से मेरा किराया शुरू होने जा रहा है. व्हेन टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑफ द रेंट. अगली जो रेंट की जो इंस्टॉलमेंट है वो कब पे करनी है. और जो प्रीमाइसेस है वहाँ पे आप रह रहे हो उसकी रिपेयर करना आपकी जिम्मेदारी है. लोकल रूल्स जो हैं, बाई लॉज जो हैं, ओपनिंग के, दुकान को बंद करने के, दुकान को वीकली क्लोजिंग डेज जो है मार्केट के हिसाब से, उनको भी फॉलो करना पड़ता है. नाउ लेआउट ऑफ ए ड्रग स्टोर. ड्रग स्टोर कैसा होना चाहिए. किसी भी ड्रग स्टोर की सक्सेस के लिए, सफलता के लिए 3 जो फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल है. सबसे पहले इसकी लोकेशन और प्रॉपर लेआउट है कहाँ पे और इसका नक्शा कैसा है. दूसरा, इसकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसको चलाने वाले इसको किस ढंग से चला रहे हैं. और तीसरा, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, कि उनके पास पैसा कितना है. Primary function of a drugstore is to provide every possible convenience and aid to the customer to make their shopping easy and less tiring. क्योंकि दवाई की दुकान पे कोई भी व्यक्ति खुशी से नहीं आता, इसलिए वहाँ पे जो भी आए वो हर हालत में उसका वहाँ आना कन्वीनियंट हो, आसान हो, और उसकी शॉपिंग उसके लिए किसी भी तरह से थका देने वाली ना हो. और इट इज़ पॉसिबल ओनली बाय डिज़ाइनिंग ए प्रॉपर लेआउट ऑफ द ड्रग स्टोर. ये तभी संभव है जब जो लेआउट है ड्रग स्टोर की वो अच्छी होगी. तो लेआउट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब अच्छा नक्शा, अच्छी दुकान, खूबसूरत दुकान, ढंग से बनी दुकान क्यों होनी चाहिए. टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, ज़्यादा ग्राहकों को खींचने के लिए, ज़्यादा सेल को बढ़ाने के लिए, खर्चों को कम करने के लिए, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी प्रोफेशनल इमेज को लोगों के सामने लाने के लिए, अपनी जनरल अपीयरेंस को और बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ड्रग स्टोर के अंदर जो लोगों की मूवमेंट है उसको कम से कम करने के लिए, और
जो सर्वेलेंस है वो प्रोवाइड करना, ताकि कम से कम चांसेस हों कि दवाई चोरी हो या गिर के कुछ टूट जाए। रिज़र्व स्टॉक के लिए स्पेस चाहिए, ऑफिस के लिए स्पेस चाहिए, रेस्टिंग प्लेस के लिए स्पेस चाहिए, एम्प्लॉयज़ के प्रॉपर एंट्रेंस प्रोवाइड करनी है इनकमिंग गुड्स के लिए, यानी कि दवाइयाँ जो और आएंगी, और जो अवेलेबल स्पेस है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, और दवाइयों को किसी भी तरह के डैमेज से प्रोटेक्शन देनी ताकि उनकी जो पोटेंसी है वो बनी रहे। जनरली आमतौर पे होता है कि जो ड्रग स्टोर होता है वो होता है ग्राउंड फ्लोर पे किसी भी बिल्डिंग के, और कंक्रीट की दीवारें होती हैं, नीचे मोज़ेक टाइल्स लगी होती हैं फर्श पे, जो फिटिंग्स होती हैं रैक्स बने होते हैं, यूजुअली कपबोर्ड्स जिसे बोलते हैं, उनके ग्लास के डोर्स होते हैं, ड्रॉर्स होते हैं, शेल्व्स बनी होती हैं, रेफ्रिजरेटर होता है, फर्नीचर में जैसे वर्किंग टेबल हो गया, चेयर्स होगी स्टील की स्टाफ के बैठने के लिए या कस्टमर्स के बैठने के लिए, या ज़रूरी नहीं है स्टील की, वुडन की भी हो सकती हैं, या आजकल कोई और मटेरियल मिलता तो उसकी भी हो सकती हैं। जो मॉडर्न ड्रग स्टोर है इट शुड फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट एज लेड डाउन इन द शेड्यूल N। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस आपको पढ़ाई जा रही है, साथ के साथ वहाँ पे आपको शेड्यूल्स भी पढ़ाए जाएंगे। वहाँ पे जो शेड्यूल N है उसमें आता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945। इस एक्ट के अनुसार या इस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के अनुसार जो ड्रग स्टोर आपको रिटेल का शुरू करना है उसके लिए मिनिमम कितना एरिया चाहिए वो लिखा हुआ है, होलसेल के लिए भी लिखा हुआ है, तो वो आपको पूरा करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। बेसिकली ये है 10 स्क्वायर मीटर एरिया जो आपको रिक्वायर्ड है। प्रीमाइसेस जो ड्रग स्टोर के हैं इनको सेपरेट करना पड़ेगा प्राइवेट यूज़ वाले रूम्स से। जो दीवारें हैं, जो फर्श है वो इजीली वॉशेबल हो, प्लास्टर पेंट हुआ हो, लाइटिंग की एडिक्वेट लाइटिंग की सुविधा हो हर जगह पे, ताकि दवाई को अच्छे से, उसके लेबल को अच्छे से पढ़ा जा सके, देखा जा सके। चीयरफुल एटमॉस्फेयर होना चाहिए कस्टमर्स के लिए। ये नहीं है कि पेशेंट आया और आप उसको खाने को दौड़ रहे हैं, वो बीमार है, उसकी उम्र ज़्यादा हो सकती है, वो थका हुआ हो सकता है, तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है। जो अपीयरेंस है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए हर तरह से, आपकी भी और आपकी दुकान की भी। अगर आपकी जो लेआउट अच्छी है तो फिर जो मेडिसिन है उनको आइडेंटिफाई करना इजीली हो जाएगा और एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, जल्दी से तेज़ी से काम होगा। ये सामने आपके एक नक्शा आइडियल ड्रग स्टोर के डिज़ाइन का है। तो सबसे पहले 2 डिस्प्ले विंडो है, नज़र आ रही है आपको, यानी कि इतना बड़ा एरिया अगर आपके पास है दुकान का या आप इस तरीके से सजा सकते हो तो 2 डिस्प्ले विंडो है। उसके बाद लिखा है कस्टमर्स वेटिंग एरिया, आप अंदर नहीं जा सकते। फिर सामने काउंटर है, काउंटर पे फ़ोन लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ फ्लैप डोर एंट्रेंस कि भाई जो अंदर जाएगा स्टाफ वगैरह है वो उस फ्लैप को हटाएगा और अंदर चला जाएगा और फ्लैप को नीचे रख देगा। फिर डिस्पेंसिंग सेक्शन है, यहाँ पे दवाई पेशेंट को दी जाएगी उसकी प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद। सेंटर में एक वर्किंग टेबल है, उसके पास चेयर है बैठने के लिए, साइड्स पे शेल्व्स लिखी हुई हैं, रैक्स लिखे हुए हैं, और एक जगह पे लिखा है स्पेस फॉर फ्रीज़र, यानी कि फ्रिज के लिए जगह बनी हुई। फिर एक डोर है और वो डोर जो है आगे खुलता है और राइट साइड में दिखाया है एंट्रेंस फॉर इनकमिंग गुड्स, दवाइयाँ वहाँ से आएंगी। फिर एक ऑफिस है, ऑफिस के पीछे रेस्टिंग प्लेस है स्टाफ के लिए, और फिर एक जगह है स्टोरेज रूम फॉर रिजर्व स्टॉक, दवाइयाँ जमा करने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए। तो ऐसा एक नक्शा, खूबसूरत सा नक्शा है। इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपके काम करने का जो ढंग बदल जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा, आपके काम में तेज़ी आ जाएगी। अब कुछ लीगल एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं ड्रग स्टोर के लिए। भाई
क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ही है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूँगा। आप सब जो है स्टूडेंट हो डिप्लोमा के, तो आपको इस डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए 10+2 करना साइंस के साथ, मेडिकल या नॉन मेडिकल के साथ ज़रूरी है। और फिर आप 2 साल की पढ़ाई करने के बाद 500 घंटे की ट्रेनिंग करते हो किसी हॉस्पिटल में या किसी उसमें PHC में या कोई भी सरकारी संस्थान जो है उसमें। कुछ स्टेट्स में शायद जो प्राइवेट मेडिकल शॉप्स हैं वहाँ पे भी आप ट्रेनिंग कर सकते हो, जैसे राजस्थान है। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। और अगर आपको रिटेल की जगह पे होलसेल शुरू करना है तो उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है मैट्रिकुलेशन विद 4 years एक्सपीरियंस इन सेलिंग ऑफ ड्रग्स इन ए केमिस्ट शॉप, जिसके लिए आपके पास सैलरी बेसिस पे कम से कम 4 साल का दवाई बेचने का तजुर्बा होना चाहिए। या फिर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी हो और आल्सो बीइंग रजिस्टर्ड एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। A person who has sufficient capital and is interested to start a drugstore can also do so by appointing a registered pharmacist on whole time basis. अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते, आपके पास पैसा इतना है कि भाई कौन 4 साल वेट करे, कौन 2 साल वेट करे, मेरे पास पैसा है, मैं पैसे लगाऊंगा, मैं फार्मासिस्ट को सैलरी पे रखूंगा और काम शुरू करता हूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट जो है वो हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, अब फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 10 स्क्वायर मीटर एरिया जो रिक्वायर्ड है रिटेल सेल के लिए और होल सेल ड्रग स्टोर के लिए। पर जो मिनिमम डिज़ायरेबल एरिया टू ओपन ए न्यू कंबाइंड होल सेल एंड रिटेल ड्रग स्टोर वो है 15 स्क्वायर मीटर, यानी कि जिसमें आप दोनों काम करना चाहते हो एक साथ, तो वो है 15 स्क्वायर मीटर एरिया। अब स्टोर की अरेंजमेंट्स हैं, सफिशेंट नंबर ऑफ रैक्स जो है आपकी ड्रग्स को स्टोर करने के लिए होने चाहिए आपकी उसमें दवाई की दुकान में। एंटीबायोटिक्स को स्टोर करने के लिए आपके पास फ्रिज होना चाहिए, विटामिन्स वगैरह हैं उसमें, वैक्सीन है उसमें, सीरम है उसमें, एंजाइमेटिक प्रिपरेशंस हैं या कुछ और प्रिपरेशंस हैं जिनको 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक आपको स्टोर करके रखना है, तो वहाँ आपको रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे रिटेल ड्रग स्टोर को शुरू करने के लिए, जिसमें सबसे पहले लाइसेंस आ गया। सो लाइसेंस जो है इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स, यानी कि आपको दवाई को रखने के लिए, दवाई को बेचने के लिए जो लगता है लाइसेंस। सो इन ऑर्डर टू ओपन ए ड्रग स्टोर इन एनी स्टेट कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो ऐसे हैं जैसे कि तो करना क्या है आपको नया लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन देनी है इन डुप्लीकेट। तो ये सब आपको डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, आपकी जो ट्रेनिंग है 500 घंटे की, उसको भी आपके पास रजिस्ट्रेशन आ गया अपना, उसके बाद है, बाद का काम है एप्लीकेशन इन डुप्लीकेट। तो 2 बार एप्लीकेशन होगी। फॉर्म का नंबर है 19 जिसमें आपको भरना है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 के मुताबिक। एक कॉपी जो है जो एप्लीकेशन की दैट इज़ फॉर बायोलॉजिकल ड्रग्स एंड अदर कॉपी जो है फॉर नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स। फीस है 1500 पर लाइसेंस है, यानी कि बायोलॉजिकल्स की 1500 और नॉन बायोलॉजिकल की 1500, तो टोटल हो गया 3000। सो इट इज़ टू बी डिपॉजिटेड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या गवर्नमेंट ट्रेजरी जो खजाना होता है भारत सरकार का, उसमें आपको जमा करवानी है। अटेस्टेड कॉपी आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी की वो जमा करवानी है। अटेस्टेड कॉपी आपके रजिस्ट्रेशन की जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने आपको दिया है वो जमा करनी है। अटेस्टेड कॉपी आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की जिसके ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो जमा करनी है। एक एफिडेविट देना है किसी क्वालिफाइड पर्सन से, इन केस आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन वो व्यक्ति जो है आपका एम्प्लॉय होने वाला है, तो वो एफिडेविट भी उससे लेके देना है। तो ये तो हुआ एप्लीकेशन के साथ लगने वाले डॉक्यूमेंट्स का नाम। चौथा जो आ गया, एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर ड्यूली अटेस्टेड बाई ए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बाई ईच पार्टनर
अगर आप दुकान अकेले नहीं खोल रहे हो, आप पार्टनरशिप में खोल रहे हो, तो फिर आपको पार्टनरशिप की डीड जो है उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसको अटेस्ट करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो दुकान है उसका मैप लगेगा, ठीक है जी, वो प्रॉपरली उसी अथॉरिटी से साइन होगा जहाँ से वो साइन होना चाहिए, ड्यूली साइंड बाय प्रोप्राइटर अगर आप प्रोप्राइटर हो। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हो तो सब पार्टनर्स उस पर साइन करेंगे। फिर अगर आप रेंट की दुकान लेके चल रहे हो तो रेंट की रिसिप्ट लगेगी। फिर अगर आप पार्टनरशिप की डीड आपके पास साइन हो चुकी है तो वो भी लगेगी। आपके पास रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर की रसीद लगेगी। Pharmacy Council of India is planning to make it mandatory to wear the white coat bearing the name of the registered pharmacist who is running the retail pharmacy। अब ये भी धीरे धीरे ज़रूरी होने जा रहा है कि जो वहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है वो वाइट कोट पहनेगा और उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ। जो भी लाइसेंस होता है आपका ड्रग लाइसेंस वो 5 साल के लिए वैलिड होता है, 5 साल के बाद इसको रीन्यू कराना ज़रूरी होता है। अब डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए रीन्यू करवाने के लिए ये ऑलमोस्ट इसमें कोई फ़र्क नहीं है, जो पहली बार बनवाने में लगे थे सेम अब लगेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं। हाँ, अगर आप कहीं लेट हो जाते हो तो फिर अब शायद यहाँ पे 500 लेट फीस लिखी हुई है, किसी किसी केसेस में हो सकता है ये चेंज हो गई हो समय के साथ, तो बस अदरवाइज़ सारा कुछ सेम है। अच्छा, अगर आप होलसेल ड्रग स्टोर नया जो है शुरू करने जा रहे हो तो वहाँ पे भी आपको सेम वैसे ही 19 नंबर का फॉर्म भरना है। वैसे ही आपको बायोलॉजिकल्स और नॉन बायोलॉजिकल्स के लिए 3000 रुपया फ़ीस डिपॉजिट करनी है, या स्टेट बैंक में या गवर्नमेंट ट्रेजरी में। ऐसे ही आपको जो डिप्लोमा फार्मेसी की अटेस्टेड कॉपी देनी है, आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी देनी है, आपका अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 4 साल का सेल का मैट्रिकुलेशन बेसिस पे तो उसकी कॉपी देनी है। अगर आपके पास अटेस्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है मिनिमम 1 ईयर का डीलिंग विद ड्रग्स आफ्टर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, या फिर आप ग्रेजुएट हो यानी आप मैट्रिकुलेट नहीं हो, आप ग्रेजुएट हो, तो फिर आपके लिए कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो वो लगेगा, अटेस्टेड कॉपी लगेगी। वैसे ही आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की या ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट की। फिर अगर क्वालिफाइड पर्सन आप रखने जा रहे हो होलसेल के काम में भी तो फिर उसकी जो है उसकी तरफ से एफिडेविट लगेगा। उसी तरीके से फिर अगर आप पार्टनरशिप में करने जा रहे हो जैसे कि रिटेल ड्रग में था वैसे ही आपकी पार्टनरशिप डीड लगेगी। फिर वैसे ही आपका जो नक्शा लगेगा, नक्शे के ऊपर आपके साइन लगेंगे। अगर आप रेंट पे जगह ले रहे हो तो रेंट की रसीद लगेगी। और अगर और फिर लास्ट में रेफ्रिजरेटर जो है उसकी रसीद लगेगी। ऐसे ही इसको रीन्यू करने के लिए भी ऑलमोस्ट सेम है और ऐसे ही एक लेट फीस लगती है। ओके, अब जो ओरिजिनल लाइसेंस होता है या रीन्यूअल लाइसेंस होता है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है और ऑलमोस्ट ये 31 दिसंबर हर साल अगले मतलब ये एक्सपायर हो जाता है। ठीक है जी। अब सेपरेट लाइसेंस लगता है रिटेल सेल में शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स के लिए एंड शेड्यूल X ड्रग्स के एंड बाकी उन सब ड्रग्स के लिए जो C1 और X के अलावा आती है। So, in order to get a license to sell, stock or exhibit for sale or distribute by retail drugs specified in Schedule C and C1, अगर तो C and C1 की बात है तब आप फॉर्म नंबर 21 एंड फॉर्म नंबर 21B is filled to apply for license to sell C and C1 drugs by wholesale। तो होलसेल के लिए अगर आप ये दवाइयाँ होलसेल रेट पे बेचना चाहते हो C एंड C1 वाली तो फॉर्म नंबर 21 एंड 21B भरना पड़ता है। सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ता है इन सब के लिए। ड्रग्स विच आर कवर्ड अंडर शेड्यूल X कैन नॉट बी सोल्ड ऑन रिटेल। तो दवाइयाँ जो X शेड्यूल में आती है उनको रिटेल पे सेल नहीं किया जा सकता बशर्ते अगर आपके पास रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन आ गई तब आप बेच सकते हो, यानी कि बिना उसकी पर्ची के आप दवाई नहीं बेच सकते। Similarly,
टू गेट ए लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट, इसका मतलब है रखने के लिए या बेचने के लिए CC1 के अलावा, तो फिर आपको लगेगा 20 and 20B फॉर्म wholesale. So this is all over regarding the required documents, regarding the layout, regarding the new shop, and so many things we discussed. Thank you very much. I wish मैं बताने में सक्षम रहा हूँ फिर भी अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, कोशिश करूँगा अपने आप को सुधारने की. थैंक यू. स्टे सेफ.